हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस। तो सीएसआई नेट के टॉपर की लिस्ट में हमारे सामने एक नया नाम यहाँ पर जुड़ा है और हम सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जो कि हैं शुरबी जखर, जिनका जीआरएफ ऑल इंडिया रैंक 56 आया है, आप सभी के सामने है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आईएफएस प्लेटफॉर्म के ऊपर और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ओके, तो सभी दर्शकों को, सभी स्टूडेंट्स को आप अपने बारे में थोड़ा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए प्लीज। ओके, सबसे पहले तो माय नेम इज सुरभि जाखड़, एज सर ऑलरेडी टोल्ड यू। आई एम बेसिकली फ्रॉम हरियाणा, Okay. झज्जर डिस्ट्रिक्ट, and I've done my bachelor's in botany honors from Delhi University. Okay. And then I pursued botany honors again in my master's from Punjab University, Chandigarh. Okay. And finally now I'm enrolled in PhD under IGNOU, Delhi. ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेताब हैं कि आपने सबसे पहले सीएसआई नेट एग्ज़ाम को देना है, ऐसा कब सोचा था? सर, ये मैंने अपने मास्टर्स के टाइम पे ही आई टॉक टू माय सीनियर्स एंड अदर पीएचडी स्कॉलर्स एंड टीचर्स, एंड दे ओनली सजेस्टेड, अल्टीमेटली सिंस मेरा गोल इज टू परस्यू एकेडमिया ओनली, तो ऑब्वियसली मुझे नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना है टू गेट अ असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब. सो दैट इज हाउ आई केम टू नो अबाउट द CSIR net. And in fact, in my master's only was the first time that I sat in the exam to just see how the paper is, what is the pattern and all. But finally, I could crack it like after a long time since my master's also. ओके ओके, वेरी गुड। तो क्या आपने प्रिपरेशन मतलब एग्जैक्टली कब से स्टार्ट करी थी और आपने कितने अटेम्प्ट में इसको क्लियर किया है, जरा आप थोड़ा सा इस पे बताइए। Yes, sir. This was my fourth attempt. ओके First, तो सर मेरा हर बार ये हुआ है कि थर्ड अटेम्प्ट, लाइक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड ओनली फॉर PhD, देन लास्ट टाइम आई क्लियर्ड फॉर नेट ओनली, एंड नाउ फाइनली दिस वाज द लास्ट टाइम दैट आई गिव एंड आई हैव क्रैक्ड JRF. एंड आई वुड से कि इनिशियली मुझे अपना जो वो लगता है कि इनिशियली पीपल डोंट नो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. राइट मुझे खुद जेन्युइनली ये नहीं समझ आता है कि ओके बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, व्हाट टू इंक्लूड एंड व्हाट टू लीव आउट ऑफ इट. तो देयर इज अ गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ओके हमें कोई बता दे कि हाँ जस्ट फोकस ऑन दीज एरियाज. So for me, IFS has been that guidance. Ultimately, after I got to know about IFAS, through a friend only, he suggested me that I should try IFAS online, and I saw a few free YouTube videos, and ultimately I was hooked on this only. That the best thing about that I found out about IFAS was कि they provided us with the proper guidelines ki what to study, what to focus on, and then ultimately I made my notes through here, and that is how I finally could crack. ओके ओके, वेरी गुड। तो आपने बताया कि आपने YouTube की बहुत सारी क्लासेस से यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, तो आप ये भी बता दीजिए कि आपका जो फेवरेट जो टीचर है लाइफ साइंस के अंदर वो कौन है? Actually, ऐसे I cannot decide कि कोई favorite. I like all the teachers are my favorite. Okay. But Pranshu sir was the person who got me hooked on IFAS, so Okay. I would say him. तो आपका कौन सा फेवरेट यूनिट रहा है, मतलब आप किस यूनिट को ज्यादा मतलब आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जिसको आप चाहते हो कि हाँ ये इसमें बहुत मजा आता है पढ़ने में? Cell signaling. सेल सिग्नलिंग। ओके ओके ओके, ठीक है। तो मतलब आपने चौथे अटेम्प्ट में यहाँ पे आज जीआरएफ ऑल इंडिया रैंक 56 मतलब आपका आया है, तो आपको कैसा फील हुआ? मतलब सबसे पहले आपने स्क्रीन पे जब रिजल्ट देखा तो आपको कैसा फील हुआ? Sir, मुझे जो फर्स्ट फीलिंग आई कि फाइनली आई हैव डन इट, नाउ आई डोंट हैव टू जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट गेट्स फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि समझ नहीं आता कि क्या गलती हो गई है, एंड ऑलवेज इट्स अबाउट मार्जिन मार्जिन मार्जिन, तो इट्स अ वेरी लिटिल. तो फाइनली आई वाज लाइक ओके, फाइनली आई हैव डन इट. दैट वाज द फीलिंग, सैटिस्फैक्शन. तो जैसे कि स्टूडेंट लाइफ में ऐसा होता है कि बीच बीच में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, बीच में बहुत सारे दिक्कतें आती हैं, हर्डल्स आते हैं। तो आपकी इस जर्नी में क्या क्या हर्डल्स बने और आपने कैसे उसको ओवरकम किया, और उस जर्नी में आपके फैमिली से या कोई बाहर से जिसने आपको मोटिवेट किया हो बीच बीच में, जैसे आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, तो आपने डिमोटिवेट तो आप हुए होगे ज़रूर, तो आपने कैसे उसको ओवरकम किया और आपको कैसे ठाना कि इस बार मैं एक बार और मुझे एग्ज़ाम देना है, पूरे 100% देना है, तो आपने कैसे मतलब इसको पूरी जर्नी को एक छोटे मतलब आप कंसाइज वे में आप बता सकते हो?
सर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इट वाज नेवर अ चॉइस कि आप गिव अप कर दो, राइट। क्योंकि ये एग्जाम तो क्लियर करना ही है, क्योंकि यू हैव डन, यू हैव कम टिल मास्टर्स, तो दिस इज तो अल्टीमेट की करना तो होगा ही. यस। So there was no choice only to give it up. And apart from that, my father, he himself has a PhD. He's assistant professor. ओके। So I think मेरे घर से भी वो teaching और academic background रहा है हमेशा. So I got my motivation from there as well. That okay, इस बार नहीं हुआ तो next time होगा. Just put more hard work, do more, just find out what mistakes you're making and try to improve them. तो मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके घर में ही आपके फादर हैं, राइट? Yes, sir. तो मतलब कभी इसका मतलब तो घर पे कभी प्रेशर भी नहीं रहा होगा कि आपका सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड में नहीं हुआ, तो कभी ऐसा प्रेशर फील नहीं हुआ होगा कि नहीं अब आप छोड़ दीजिए, इसको रहने दीजिए, कभी कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, राइट? No, sir. तो मतलब इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती कि घर से सबसे बड़ा आपको सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या बता सकते हो, जैसे कि आप एग्जाम जब जिस दिन देने गए थे, सबसे पहले 4th अटेम्प्ट की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, तो आपने जब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे ही हम लॉगिन करते हैं कंप्यूटर पे और जैसे ही पेपर देने जाते हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा था? कुछ ना कुछ आपके मन में चल रहा होगा कि मुझे क्या नहीं करना है, क्या करना है। सर 4th अटेम्प्ट में जो मैंने जो डिफरेंट किया वो था, मैं हर एग्जाम से पहले आई गेट रियली स्ट्रेस्ड, Yes. एंड दिस टाइम आई ट्राइड कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली एटलीस्ट आई हैव माय नेट क्वालिफिकेशन, राइट। so I can apply for LS. So I was a little bit free from the stress that okay, exam nahi clear hua, I have to. So that was one of the factors. And the second factor I would, of course, one factor was sir कि इस बार the exam was in one shift, so that is a major हाँ, factor. yes. I would say that. And apart from that, I think मैंने पहले C section attempt किया, then I switched to A section, and then Okay. ultimately left B section for the last. And one more plus point for this session was कि I didn't do one single negative question in part A, sir. And I would like to thank you for that. ओके ओके, इसका मतलब पार्ट ए आपका अच्छा है। तो आपने पार्ट ए में कितने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस? Sir, I attempted 13 questions. 13 क्वेश्चंस। ओके, मतलब 13 के 13 क्वेश्चन आपने एकदम सही किए। Yes, sir. Exactly. तो मैं हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि पार्ट ए एक तरह से गेम चेंजर का काम कर सकता है। तो उसका एक जीता जाता आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि 13 क्वेश्चन यानी कि समझ रहे हो सीधे सीधे 26 नंबर। 26 नंबर कितना ज्यादा इंपैक्ट डाल सकते हैं आपके रिजल्ट में, दैट यू नो। Yes, sir. तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि पार्ट ए ने आपकी इस तरह से मदद करी है यहाँ पर। तो बेसिकली आपने ये कहा कि पहले आपने पार्ट सी किया, फिर पार्ट ए पे गए और दोबारा से आप पार्ट बी पर गए। B पे, yes, sir. ओके, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह से रही, ठीक है। तो मैं एक फाइनल आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप अगर अपने दर्शकों को या अपने जो जितने भी जूनियर्स हैं उनको कोई 3 बेहतरीन टिप आप दे सकते हो कि देखो ये तो सब बोलते हैं कि क्या हमको करना है, ये सबको पता है क्या करना है, ज्यादातर टॉपर्स बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है वो 3 चीजें क्या आप बता सकते हो? क्या आप एज अ फ्रेशर जब गलती करते हो और वही गलतियों से जब सीखते हो ना, तो आपको पता लगता है ये जिसके लिए हम फालतू में परेशान हो रहे थे, ये गलतियां हमें बार बार दोहरानी नहीं है। तो आप वो 3 चीजें आप बता सकते हो। सर 3 चीजों में सबसे पहला तो आई वुड से कि स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम ओके, का। ठीक है। एग्जाम का प्रेशर है दैट मेक्स यू लाइक 2-3 घंटे में, फर्स्ट टू दैट, बिकॉज मुझे वही इफेक्ट किया है सबसे ज्यादा। सेकेंड आई वुड से कि जो स्टूडेंट्स हम नहीं करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो यू नीड टू अवॉइड दैट फीलिंग कि हाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस से जो डर लगता है, दैट यू नीड टू अवॉइड इट। एंड थर्ड मुझे जो ऐसा लगता है कि जो नहीं करना चाहिए, दैट इज इंक्लूडिंग लाइक हम लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो वी डोंट डू स्मार्ट स्टडीज, राइट। तो आई वुड से कि हार्डवर्क अगर आप कर रहे हो, बहुत टाइम इन्वेस्ट करना इज नॉट द की। the key that has been for me is कि आप जो फोकस एरियाज है, जो आपको कहीं से भी आप कोचिंग ले रहे हो, आप जो भी आपके मेंटोर्स है, आस्क देम कि क्या पढ़ना है और जस्ट अप्लाई मोर आवर्स ऑन दोज टॉपिक्स, रिवीजन उन्हीं का करो, तो बाकी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जो मुझे लगता है ये जो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आने वाले एग्जाम में, जो दिसंबर में एग्जाम आने वाला है, उसमें ये चीज़ आप लोग जरूर अप्लाई करेंगे। तो आपसे एक बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूं फॉर AIR 56। तो आप सभी ने देखा कि किस तरह से शुरभी ने AIR 56 को हासिल किया है, तो आप भी इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। आपकी जो राइट स्ट्रेटेजी, जो मेन चीज़ है कि स्ट्रेटेजी को लेके चले। हमेशा से हम ये कहते हैं कि जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए दैट विल बी प्लान, पहले से ही प्लान होनी चाहिए।
तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ऐसे ही इस CSI नेट के टॉपर्स की लिस्ट में एक और नाम मैं लेके आऊँगा जल्दी आपके सामने। तो टिल देन थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू शुड बी टॉकिंग, नाइस टॉकिंग विद यू। थैंक यू।